नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से अपनी 12 साल की उपलब्धियां गिनाई हैं। तो देश में मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल में क्या क्या ऐसा है जो नहीं बदला है, आइए इस पर नज़र डालते हैं। आपने भाजपा को वोट यह सोचकर दिया था कि कुछ तो बदलेगा, तो क्या बदला? क्या आटा, चीनी, चावल, दाल, तेल, घी के दाम कम हो गए? उल्टा बढ़ गए। बिजली पानी का बिल बढ़ गया, सब्जियों के दाम बढ़ गए, स्कूलों में बच्चों की फीस बढ़ गई, अस्पतालों में इलाज का खर्च बढ़ गया, दवाइयों की कीमत बढ़ गई, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, बस ट्रेनों का किराया महंगा हो गया, मकान बनाना महंगा हो गया, बजरी, ईंट, रोड़ी, सीमेंट, मजदूरी के दाम बढ़ गए। रसोई गैस के दाम तो इतनी बार बढ़े होंगे कि आपको याद भी नहीं होगा कि कब कब बढ़े थे। क्या आपकी गली मोहल्ले में साफ सफाई पूरी है? क्या आवारा कुत्तों और दूसरे जानवरों से निजात मिल गई? क्या आपके घर के आसपास बिजली के ट्रांसफार्मर अभी भी खुले में मौजूद हैं? क्या आपके घर के आसपास पार्कों की हालत ठीक है? क्या उनमें बच्चों के झूले, फिसल पट्टी सही सलामत हैं? क्या पार्कों में अराजक तत्वों का आना जाना नहीं है? क्या बारिश में हर साल मौसमी बीमारियां जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, टाइफाइड नहीं होती? क्या मानसून में हर साल सड़कों पर गड्ढे नहीं बनते? क्या इन गड्ढों में गिरकर लोग घायल नहीं होते या मरते नहीं हैं? क्या ट्रेनों में सफ़र करना आसान हो गया है? हाँ, हो गया है। जिनके पास खूब पैसा है वो वंदे भारत जैसी लग्जरी ट्रेनों का आनंद ले, बाकी जनता सड़ती मरती रहे। यह भी हो सकता है कि सरकार के लिए ये काम भी पहाड़ उठाने जैसा हो। तो क्या आप सड़कों पर सुरक्षित हैं? आपके शहर की मुख्य सड़कों पर जाम की हालत है? क्या सड़कों पर दुर्घटनाएं नहीं हो रही? क्या सड़कों पर यातायात के संकेत लगे हुए हैं? क्या सभी मुख्य चौराहों और ट्रैफिक लाइट पर पुलिसकर्मी मिलते हैं? क्या जानलेवा गति से वाहन दौड़ाने की घटनाएं नहीं हो रही? क्या ट्रैफिक पुलिस बेशर्मी से अभी भी लेन देन करके वाहनों को नहीं छोड़ देती? क्या प्रदूषण का शिकार नहीं है? क्या घरों के आसपास और मुख्य मार्गों पर सड़कों पर गड्ढे नहीं है? क्या इन गड्ढों से आए दिन दुर्घटनाएं नहीं हो रही? क्या सड़कों पर आवारा पशुओं का जमावड़ा अब नहीं है? क्या सड़कों पर औरतें सुरक्षित हैं? क्या छेड़छाड़ की घटनाएं बंद हो गई? क्या शहर में अपराध खत्म हो गए? क्या चेन स्नैचिंग और लूटपाट ठगी की घटनाएं नहीं हो रही? क्या पुलिस पर आपका भरोसा कायम हो गया? क्या महिलाएं अकेली रात को थाने में जा सकती हैं? क्या कानून बदलने से पुलिस का चाल चरित्र चेहरा बदल गया? हाँ, भाजपा और मोदी सरकार का जरूर बदल गया है। इन्होंने देश के लोगों को उल्लू बनाने के लिए कई तरीके के मुखौटे लगा रखे हैं। मतलब राम मंदिर बनाने का, हिंदू धर्म संस्कृति की रक्षा करने का। क्या वह गाय माता वास्तव में गाय माता बन गई है या उसकी हालत भी वृद्ध आश्रमों में रहने वाले बुजुर्गों जैसी बनी हुई है? गाय के नाम पर कईयों को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। क्या तमिलनाडु में गाय बछड़े नहीं काटे जा रहे? क्या भाजपा और मोदी सरकार ने कभी इसका विरोध किया? क्या गली मोहल्ले, गांव, कस्बों, शहरों, राजमार्गों पर गाय आवारा की तरह मंडराती नजर नहीं आती? क्या गायों ने पोलोथीन और जहरीला कचरा खाना बंद कर दिया? क्या देश के सभी सरकारी स्कूलों में पानी, बिजली, खेल कूद, लाइब्रेरी, छात्राओं के लिए अलग से टॉयलेट की सुविधाएं उपलब्ध हैं? चलो इसे छोड़िए, क्या बाजारों में महिलाओं के लिए महिला शौचालय उपलब्ध हैं? यदि हैं तो उनकी हालत क्या है? इसे सरकार के अलावा कोई नहीं जानता। विदेशी पर्यटक, खासकर महिला पर्यटक, क्या भारत में अकेली घूम सकती हैं? चलो इसे भी छोड़ो। क्या आम भारतीय महिला या युवती रात को शहरों में अकेले घूम सकती है? क्या अकेली महिलाओं के लिए रात में कैब या ऑटो में जाना सुरक्षित हो गया है? चलो इससे आगे बढ़ते हैं और झांकते हैं सरकारी दफ्तरों की तरफ। क्या सरकारी दफ्तरों में अधिकारी कर्मचारियों का व्यवहार और काम करने का तरीका बदल गया है? क्या अधिकारी कर्मचारी अपनी सीटों पर मिलते हैं? क्या ये लोग समय से दफ्तर आते जाते हैं? क्या राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, स्कूल कॉलेजों से डिग्री, मार्कशीट, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और इस तरह के जरूरी दस्तावेज क्या आसानी से मिल जाते हैं? क्या सरकारी बैंकों में अब लाइनें खत्म हो गई हैं? क्या अब वहाँ धक्के नहीं खाने पड़ते? क्या आपके कार लोन, घर के लिए लोन, बच्चों की पढ़ाई के लिए लोन या बिजनेस के लिए लोन अब बगैर धक्के या रिश्वत खिलाए मिल जाता है? क्या आप जो हवा में सांस ले रहे हैं वह शुद्ध हो चुकी है या प्रदूषण ज़्यादा बढ़ गया है? क्या आप जो पानी पी रहे हैं वह सुरक्षित है, वह निर्धारित मानकों के तहत सही मिल रहा है?
मसलन उसमें क्या अब नाइट्रेट फ्लोराइड की मात्रा कंट्रोल में है, और क्या पानी पूरी तरह से मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा? क्या हर साल गर्मी के मौसम में पिछले 12 सालों से पानी के लिए धरने प्रदर्शन आंदोलन नहीं होते? क्या बारिश और गर्मियों में बिजली की लुका छिपी की समस्या का समाधान हो गया है? क्या इन 12 सालों में सभी को 24 घंटे निर्बाध रूप से बिजली मिल रही है? शहरों के समीप के गांवों का हाल जाकर देख लीजिए, पता चल जाएगा कि बिजली, पानी, सड़क के क्या हाल हैं। क्या सड़कों पर घायलों को तुरंत इलाज मिल जाता है? क्या शहरों के फुटपाथ पर अतिक्रमण नहीं है? क्या नए गड्ढे और पुराने राष्ट्रीय राजमार्गों पर अब बारिश में गड्ढे बनना बंद हो गए? क्या इनको बनाने वाले अधिकारी और ठेकेदार ईमानदार हो गए? क्या सरकारी अस्पतालों में लोगों को आसानी से इलाज मिल रहा है? क्या स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सड़क, परिवहन, डिस्पेंसरी, चिकित्सक के पद और शिक्षकों के पद स्कूलों में रिक्त पड़े हुए हैं? क्या स्कूलों की इमारतों की मरम्मत की मांग खत्म हो गई है? क्या परिवहन विभाग, रेल विभाग, बैंक, आबकारी विभाग, आयकर विभाग, चिकित्सा विभाग, पेंशन विभाग, शिक्षा विभाग, वन विभाग, केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग, समाज कल्याण विभाग, सहकारिता विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जलदाय विभाग, बिजली विभाग और तमाम विभागों में क्या बगैर रिश्वत के काम हो जाता है? पुलिस विभाग इन सब में ऊपर है। दूसरे विभागों में जाने से पहले कम से कम यह नहीं सोचना पड़ता कि आप घर सही सलामत वापस आएंगे कि या नहीं आएंगे, किंतु पुलिस से काम पड़ जाए तो 100 बार सोचना पड़ता है कि जाएं कि नहीं, बल्कि पास पड़ोसी रिश्तेदार तक यह समझाते हैं कि छोड़ दो, गम खाओ, रहने दो, क्यों नई मुसीबत मोल लेते हो। क्या ऐसी सलाहें पुलिस के बारे में मिलना बंद हो गई हैं? क्या पुलिस का नाम आते ही घबराना बंद कर दिया है या नहीं? क्या कुपोषण से होने वाली मौतें थम गई हैं? क्या दहेज के लोभियों और अपराधियों में कोई कानून का खौफ नजर आता है? दहेज लेना देना गैर कानूनी होने के बावजूद क्या खूब लिया दिया नहीं जा रहा? क्या देश के बेरोजगारों की समस्या खत्म हो गई है? क्या बेरोजगार युवाओं को सरकारी और निजी क्षेत्र में अब नौकरी बगैर किसी रुकावट के मिल रही है? क्या बेरोजगारों के धरने प्रदर्शन खत्म हो गए? क्या दिल्ली में हुए निर्भया बलात्कार और हत्याकांड के बाद बनाए गए कानूनों के बावजूद देश में महिलाएं, बच्चियां पूरी तरह सुरक्षित हो गई हैं? क्या निर्भया जैसी घटनाएं देश में नहीं हुई? क्या देश में विधायक, सांसद, मंत्री गंगा स्नान करने वाले हो गए हैं? इन पर हत्या, बलात्कार, डकैती, लूट जैसे संगीन आरोप अब नहीं लग रहे हैं? अपराधों और भ्रष्टाचारों के दाग इन पर नहीं है? क्या नेताओं, खासकर भाजपा नेताओं की कथनी करनी में अंतर खत्म हो गया है? जिस गाय माता के लिए तूफान खड़ा किया गया था उसके बारे में इनकी क्या राय है? तो मोदी सरकार के 12 साल में आखिर कुछ तो मिला ही होगा। ओहो, राम मंदिर का जिक्र तो किया ही नहीं गया। राम मंदिर मिल गया, समझो सारी समस्याओं से निजात मिल गई। इन 12 सालों में एक काम जरूर हो गया है, वह है भगवान राम के भजन गाने का। सरकार को लगता था कि कोई भजन नहीं गा रहा है, तो राम मंदिर बनवाकर इसका पुख्ता इंतजाम कर दिया गया है। सरकार को इस जगत का ही नहीं बल्कि आपके परलोक का भी ख्याल है। यह वादा पूरा करके दिखाया गया है। अब दिन रात राम नाम की माला जपो। फिर सरकार को लगा कि लोगों में देशभक्ति की कमी है, तो तत्काल वंदे मातरम गाने को कानून बना डाला। अब देखते हैं कि कैसे लोग देशभक्त नहीं बनेंगे। वंदे मातरम नहीं गाएंगे तो डंडे के जोर से गवाया जाएगा। ऐसी सरकार भगवान दुनिया में सभी देशों को दे। अब जब मंदिर मिल गया तो सारी जरूरतें पूरी हो गई। किसी मांग के पूरे होने का अब प्रश्न ही नहीं है। जो भी यह सवाल उठाता है वह गलत उठाता है, राम प्यारी सरकार का अपमान करता है। दूसरा जरूरी काम वह भी आपकी खातिर किया। आपके मन में जो डर, दहशत पाकिस्तान को लेकर बैठ गई थी, जिसके कारण आप ठीक तरीके से खाना पीना तक नहीं खा पा रहे थे, उसको डरा दिया गया है। क्या वह वाकई डर गया है? जरूर डर गया होगा। जब मोदी सरकार ने कहा कि पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर को लेकर रहेंगे, तो ले लेंगे, जल्दी क्या है, चुनाव आएगा तब तक जरूर ले लेंगे। इतना बेसब्री होने की कोई ज़रूरत नहीं है, वरना वह कश्मीर हाथ से निकल जाएगा। बस देखते रहिए कि वह कश्मीर कैसे लिया जाता है। एक और ज़रूरी काम मोदी सरकार ने कर दिया। पाकिस्तान की तरह से ही मुसलमानों से लगने वाले डर को ख़त्म कर दिया। पहले इसी डर से लोग घरों से बाहर निकलना उनका मुश्किल था, सड़कों पर चलना मुश्किल था। अब क्या मजाल कोई आंख उठाकर भी इनकी तरफ देख ले। इनके डर से तीज त्यौहार तो किसी ने आज़ादी के बाद से ठीक तरीके से मनाए ही नहीं है। अब हंसी खुशी मनाए जा रहे हैं, और इस हद तक मनाए जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पटाखों पर प्रतिबंध के बावजूद हर दिवाली पर जमकर पटाखे फोड़े जाते हैं। यह सब मोदी सरकार की मेहरबानी से ही हुआ है, और खुशी लोगों की थामे नहीं थम रही है। तो अब बताइए, चाहिए कुछ और? राम नाम जपने, दर्शन करने का मौका दे दिया,
पाकिस्तान और मुसलमानों के जिस डर से आप दुबले हुए जा रहे थे वह मिटा दिया गया, तो बाकी बचा ही क्या रह गया मांगने को। फिर भी कोई मांगता है तो वो पैलेट गन और लाठी खाने का हकदार है कि नहीं। और जिनका काम ही मांगना रह गया है वे मांगते ही रहेंगे। उसका खानदान मांगता है, उनकी 7 पुश्तें मांगती चली आ रही हैं। वैसे भिक्षावृत्ति देश में अपराध है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, मांगन ते मरना भला, यह सतगुरु की सीख। तो बस इस सीख पर कायम रहिए और राम भजन गाते रहिए। तो दोस्तों, आपको आज का ये विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्त और परिजनों को शेयर करना नहीं भूलें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।